जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, इसी वजह से उन्हें इस मामले में बरी करने का फैसला लिया गया। हाजीपुर सिविल कोर्ट की तरफ से लालू यादव को ये बड़ी राहत दी गई। वैसे इससे पहले 2009 में भी चुनाव के दौरान लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पे कोर्ट ने उन्हें 6000 के जुर्माने के साथ बरी कर दिया है और अब इस 2015 वाले मामले में भी लालू यादव को बड़ी राहत मिली। यहाँ सबूतों के अभाव में छोड़ने का फैसला किया गया है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त है और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस में हर आए दिन नेताओं के इस्तीफे से साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से कहा है कि कुछ लोगों के लिए कांग्रेस घर है, कुछ लोगों का घर कांग्रेस से चलता है और पार्टी में ऐसे ही लोगों का ताजपोशी हो रहा, लेकिन कांग्रेस मेरा घर था और मेरा घर कांग्रेस नहीं चलाता। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर विकास कार्य करता है। इसके चलते रेलवे को कई बार ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ता है यात्रियों को इससे सुविधा ना हो। इसलिए रेलवे प्रभावित ट्रेनों की जानकारी पहले ही यात्रियों के साथ साझा कर लेता है। इसी कड़ी में प्रयागराज मंडल के चौपन चुनार खंड के चुरका स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के किशनपुर, रामभद्रपुर, हाईघाट, थलवारा स्टेशन पर NI कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आप लोगों को मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस बार कोई रन आउट नहीं होने वाला है और सबसे लंबी इनिंग होगी। उसका इशारा महागठबंधन की सरकार की तरफ था। वहीं CBI की छापेमारी पर उन्होंने कहा है कि जो लोग डरेगा वो मरेगा और जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। जब बीजेपी राज में डरती या हारती है तो वो अपने 3 जमाई CBI, ED और IT को आगे रखती है। जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है और जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तो वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के जमाई वाले बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी तो वो और जल्दी स्वस्थ और उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। वहीं मंच पर मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की पवित्र धरती पर हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। PM मोदी ने जो कैंसर अस्पताल देश को समर्पित किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि पंजाब कैंसर से बहुत पीड़ित हो चुका है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की आज बैठक हुई। विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर यह बैठक CM केजरीवाल के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी और इमरान हुसैन, राखी बिड़वाल भी मौजूद रहे। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे कहा है कि उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा और रिश्वत की पेशकश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी राजनीति मामलों की समिति बुधवार की शाम को बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी। केरल सरकार की लैंगिक समानता नीति की आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि वामपंथी सरकार यह तय नहीं करेगी कि स्कूल में बच्चे कैसे वर्दी पहने। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं को कैसी वर्दी पहननी चाहिए यह तय करना शिक्षण संस्थानों का अधिकार है। राज्य सरकार की लैंगिक समानता नीति की खास तौर से वर्दियों के मामले में कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन, मुस्लिम लीग और मुसलमान समुदाय के अन्य कट्टरपंथी संगठनों द्वारा आलोचना की जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। नवगठित महागठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की बैठक में नीतीश के पक्ष में 160 सदस्यों ने वोट किया। वहीं विपक्षी सदस्यों के सदन से वॉकआउट के कारण सरकार के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े। नीतीश सरकार को JDU, RJD, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, माकपा, भाकपा, माले और एक निर्दलीय समिति 164 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन बीमार होने के कारण JDU के विजेंद्र प्रसाद यादव और बीमा भारती तथा अन्य वजह से माकपा के सूर्यकांत पासवान और हम के प्रफुल्ल मांझी सदन में उपस्थित नहीं हो सके।
हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। सपना चौधरी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। डांसर सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हो गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सक पाई है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ पुलिस बुधवार सुबह ही रवाना हो चुकी। माना जा रहा है कि सपना चौधरी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को लखनऊ की SCJM अदालत ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बता दें कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से लोग गुस्से में हैं। वहीं हैदराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए मीरपुरा, भवानीनगर, रेन बाजार, मीर चौक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि टी राजा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके कारण बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। दिल्ली में आबकारी नीति के मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। दोनों दल रोज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस चलाया था, जो नाकाम रहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए विधायक को 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर भी दिए थे। पार्टी के मुताबिक दिल्ली में दूसरी बार भाजपा के ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी CM और शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों ने शामिल मनीष सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा ने उन्हें ऑफर दिया और यदि वे आम आदमी पार्टी को तोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें CM बना दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया का फोन CBI के पास जब्त है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अपने भारतीय दोस्त से मुलाकात की। 23 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रणय पथोले के एलॉन मस्क के सोमवार को आमने सामने मुलाकात की। प्रणय पथोले एलॉन मस्क के बड़े फैन हैं और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हैं। दोनों साल 2018 से ही ट्विटर पर जुड़े हुए हैं। भारत बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम करने वाले पुणे के प्रणय ने इस मुलाकात के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि एलॉन मस्क आपसे टेक्सास की गीगा फैक्ट्री में मिलना बहुत शानदार रहा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 42 वर्ष की थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गोवा गई थी। फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। बिश्नोई तब कांग्रेस में थे। हालांकि हाल ही में वो भाजपा में शामिल हो गए। वही नेता होने के अलावा ये टिकटॉक स्टार रह चुकी है। इतना ही नहीं, ये बिग बॉस 14 में भी नजर आ चुकी है। सोनाली फोगाट के बाद साथ कई सारे विवाद भी जुड़े रहे। वहीं निधन से पहले सोनाली फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जबकि ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी बदला था। दिल्ली में किसानों ने आज एक बार फिर जंतर मंतर पर महापंचायत पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर टिप्पणियां की है। उन्होंने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का इंसान बताया है। इस दौरान टेनी ने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह बयान लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने समर्थकों के बीच कहा, जिसका जो व्यवहार होता है वो उसके अनुरूप व्यवहार करता है, चाहे जितने राकेश टिकैत विकेट जितने आए। मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। 2 कौड़ी का आदमी है। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। लेकिन आपको बता दें कि साथ ही अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता हूं। और इस तरह से लगातार अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे ने जिस तरह से किसानों का व्यवहार किया है, किसानों के साथ जिस तरीके से आत्महत्या किया है। देश में कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में 8,586 मामले सामने आए, जबकि 48 लोगों की मौत हुई। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 44,357 और 546 भी। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 96,506 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9680 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल 43,733 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 625 नए मामले सामने आए। वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई।
दिल्ली फ्री बिजली के विवादित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला आ सकता है। बता दें कि देश में फ्री बिजली या फ्री लोक लुभावन चुनावी फ्री स्कीम को मद्देनजर काफी दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और केंद्र सरकार सभी राज्यों से चुनाव में जनता को फ्री सामान और सुविधाएं बांटने पर रोक लगाने की लगातार अपील कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में काबिज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, आंध्र की YSR कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु की DMK जैसी पार्टियां फ्री बिजली के मुद्दे केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दे रही है। आपको बता दें, जनवरी 2022 में दिल्ली BJP नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्री बीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। रूस के फरवरी के आखिर में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से करीब 9000 यूक्रेनी सैनिक युद्ध में मारे गए। यूक्रेन की सेना के प्रमुख जनरल वैलेरी जालुनजी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब भी युद्ध खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। जनरल वैलेरी ने कहा है कि यूक्रेन में कई बच्चों की देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि उनके माता पिता अग्रिम पंक्ति पर तैनात है और उनमें से करीब 9000 नायक जान गंवा चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि निकोपोल में सोमवार को रूसी गोलीबारी में 4 लोग घायल भी हो गए। सेना के मकान की एक भी दीवार नहीं बची है। 10 अगस्त को हुए विस्फोट में वह घायल हो गई और उनके पति एंटोली की मौत हो गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।